कितने मच्छर हो रहे हैं। Okay, good afternoon, class. So today is good afternoon. Roll number 6. Yes, ma'am. 23, Nikhil. Roll number 40, 51, 24 and 27. ठीक है. So आपकी लास्ट यूनिट बची है. मैं आपके टेस्ट एंड असाइनमेंट्स भी शेड्यूल कर दूंगी. ठीक है, विद इन दिस वीक. आज वेडनेसडे है, ताकि हम आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो ही चुका है, वाइंड अप कर पाए. तो जो भी आपके टेस्ट होंगे यूनिट 4 तक आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए. नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं. वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? हाँ मैम. ओके, तो आपके ऑलमोस्ट नोट्स शेयर्ड हैं. यूनिट 4 के हमारे टॉपिक्स बचे हैं, वो हम इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे. तो जो भी आपके नोट शेयर है उनसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए. एमसीक्यू जितने भी रह गए 6 एमसीक्यू टोटल होने हैं. मैं वो शेड्यूल कर दूंगी आपके सारे. और असाइनमेंट आपकी 4 लेनी है मुझे. मैं 3 आपको दे चुकी थी, तो 4th वन आपकी पेंडिंग है. यूनिट 4 में से होगी वो. जिसका जो भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, पेंडिंग है, वो सब चीजें आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना. ठीक है, क्योंकि जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं भेजी थी उनके मैंने मार्क्स नहीं लगाए थे. अगर आप भेजना चाहते हो तो कुछ मार्क्स मैं डिडक्ट करके बाकी मार्क्स के आपके जो भी लगाने हैं वो लगा दूंगी. तो आपके कुछ मार्क्स तो एटलीस्ट लग जाएंगे 0 के बजाय, क्योंकि अभी तो 0 मेंशन क्यों है. तो अगर जो इंटरेस्टेड है वो आप भेज देना दोबारा से. ठीक है, असाइनमेंट्स अप टू 3 मैं शेड्यूल कर चुकी थी आपकी. स्क्रीन विजिबल है? क्लास स्क्रीन विजिबल है? यस मैम. यूनिट 4 स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक बार. जहां तक मैंने वर्चुअल डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट्स तक पढ़ा दिया था आपको वैसे, बट मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ. ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें लेयर एंड राउटिंग कॉन्सेप्ट्स प्लस वर्चुअल सर्किट्स एंड डेटाग्राम राउटिंग एल्गोरिथम्स होती क्या है, इंट्रोडक्शन यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी थी वैसे. ठीक है, तो अभी काफी गैप आ गया है, तो मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ कि हम नेटवर्क लेयर. आपकी यूनिट 4 कंप्लीटली जो हमने नेटवर्क लेयर डिस्कस उस पर डिपेंड है कि नेटवर्क लेयर क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है आपकी. सो नेटवर्क लेयर मींस योर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी. नेटवर्क लेयर का मीनिंग क्या था यहाँ पर? इसका मेन फंक्शनैलिटी, क्या क्या फंक्शन हैंडल करते हैं, उन फंक्शंस हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस कर लिए थे. बट वो फंक्शन फर्दर परफॉर्म कैसे होते हैं ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इन आवर यूनिट 4. आपकी जो इससे पहले वाली लेयर थी, वेट फॉर अ मिनट क्लास.
हेलो, ओह सॉरी। सो नेटवर्क लेयर में आपका बेसिक क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, मतलब आपकी आफ्टर नेटवर्क, जब आपका डेटा आफ्टर नेटवर्क फर्दर कैरी आउट होता है तो वो कैसे आपको करना है। अभी तक तो हम फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इन सब की बातें कर रहे थे, और जो अभी तक हमारा सारा काम हो रहा था वो आपका विद इन नेटवर्क हो रहा था। नेटवर्क लेयर पे आपकी आईपी एड्रेसिंग होती है, वहां से डेटा फर्दर कैसे मूव होता है आपका, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क लेयर में। ठीक है क्लास। नेटवर्क लेयर मीन्स योर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। ये आपको ध्यान देना है जो इसकी डेफिनेशन में है। मल्टीपल नेटवर्क्स मीन्स आपने अपने नेटवर्क का जो काम था विद इन योर नेटवर्क, आपके सिस्टम का जो टास्क था वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट आपको डेस्टिनेशन पे कैसे डिलीवर करना है आपके जो पैकेट्स हैं। नेटवर्क लेयर पे डेटा, जो हमारी डेटा यूनिट थी, इज इन द फॉर्म ऑफ योर पैकेट्स, whereas the data link layer oversees the delivery of a packet between two systems on the same network. ठीक है, आपने पहले फिजिकल लेयर का यूनिट 1 में कंप्लीट कर लिया था, मतलब यूनिट 1 तो हमारा टोटली फाइन था। देन यूनिट 2 फिजिकल लेयर, यूनिट 3 डेटा लिंक लेयर, जो थर्ड लेयर है डेटा लिंक, सॉरी नेटवर्क। अब वो आप पढ़ रहे हो कि डेटा लिंक लेयर ने तो सेम नेटवर्क में वर्क किया था, अब हमें क्या करना है, फर्दर डेटा को सेंड करना है, तो हम क्या, कौन सी लेयर यूज करते हैं, अपनी नेटवर्क लेयर। ठीक है, आपको नेटवर्क लेयर का मेन क्या याद रखना है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन पे आप भेजते हो डेटा को, वो कौन भेजता है, नेटवर्क लेयर भेजता है। तो और इसमें पैकेट्स की टर्म में आप वर्क करते हो, तो ये मैं ऑलरेडी करा चुकी थी, तो मैं हर चीज़ आपको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही। याद है क्लास, या दोबारा से सब करवाने की जरूरत है। अमन, दीपक, रिस्पॉन्ड करो। नेहा, ऋतिक, साहिल, सरिता, सौरभ। कंप्लीटली यूनिट 4 दोबारा से स्टार्ट करूं, या आपको याद है जहां से पेंडिंग था वहां से शुरू करें। मैंने बेसिक तो बता दिया कि नेटवर्क लेयर का मेन फंक्शन क्या था, इसकी डेफिनेशन। यस क्लास। मैम एक बार बता दो क्योंकि ज्यादा वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेन आपको इसका गोल किया, डेटा फर्दर आपके सिस्टम से कैसे मूव होगा वो हमने उसको प्रिपेयर किया। देन अब आपको क्या करना है, आपके सिस्टम पे सारी तैयारी हो गई है, अब उसको आउट ऑफ, इट मींस डेस्टिनेशन पे कैसे भेजना है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप प्रिपेयर करना है, वो कौन भेजेगा, नेटवर्क लेयर। ये आपको लर्न ध्यान रखना है। इसमें आप क्या करते हो, अगर आपके पैकेट्स फ्रॉम आ रहे हैं डेटा लिंक लेयर टू योर नेटवर्क लेयर, तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स को कंबाइन करते हैं। अगर आपके डेटा जो पैकेट्स हैं वो अपर लेयर से आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं पूरे मैसेज को पैकेट्स की टर्म में, और डेस्टिनेशन पे हम क्या करते हैं, उनको असेंबल करते हैं। जहां से भी समझना है आप लोग पूछ सकते हो। तो इसमें टोटली यही है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी किसका टास्क होता है, नेटवर्क लेयर का। देन हमने डिस्कस किए थे डिजाइन इश्यूज विद योर नेटवर्क लेयर। डिजाइन इश्यूज क्या आते हैं कि हमने ये तो बोल दिया कि नेटवर्क लेयर का टास्क है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, पर वो डिलीवरी आप करोगे कैसे, कैसे भेजोगे मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे, राउटर्स, जो क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, प्लस इंटेलिजेंस होती है राउटर्स के पास, जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस कंटेन करती है कि कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है। तो डिवाइस राउटर यूज हो रही है, लेयर 3 डिवाइस है ये आपकी, लेयर 3 इज योर नेटवर्क लेयर। प्लस अब इंटरमीडिएट जितनी भी नोड्स होती हैं वो सब क्या करती हैं, किस नोड के थ्रू आपका डेटा कैसे ट्रैवल करेगा, इसके लिए हम बहुत सारी राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो राउटिंग एल्गोरिथम डिसाइड करती हैं डेटा कैसे जाएगा। अब बहुत सारी होती हैं, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, कॉस्ट अलग अलग होती है, तो डिपेंड करता है कि आपका टास्क किस तरह का है, मैसेज किस तरह का है, और कौन सी हमें राउटिंग एल्गोरिथम यूज करनी है। तो यहाँ पर ये भी एक डिजाइन इशू था कि राउटिंग कैसे होगी आपकी डेटा की, ये डिसाइड करना एफिशिएंट वे में।
ठीक है, नेक्स्ट इज योर, तो फर्स्ट डिजाइन इशू, मेजर डिजाइन इशू यही है आपकी, पैकेट राउटिंग, पैकेट्स को राउट करना। सेकेंड है, if there are too many packets are available in the subnet at the particular time, they will get into one another's way, forming bottleneck। तो अगर बहुत सारे पैकेट्स आपके कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी आइडेंटिफाई करना कि डेटा लॉस ना हो, कंजेशन ना हो, कॉलिजन ना हो, ये भी किसके काम है, सारे नेटवर्क लेयर के। ठीक है, और एफिशिएंट तरीके से सारा वर्क हो, ठीक है, वर्क परफॉर्म हो, ये सारे टास्क हैं नेटवर्क लेयर के। जो हमने नेटवर्क लेयर डिजाइन की थी, तो ये हमारे सामने सारे इश्यूज थे। नेक्स्ट इशू क्या था, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप दूसरे नेटवर्क में अपने डेटा को फॉरवर्ड करते हो, तो आपको उस वहाँ का एड्रेस तो पता ही होना चाहिए ना कि कैसे भेजना है। तो ये एड्रेसिंग, जो आईपी एड्रेसिंग इसमें यूज होती है, ये भी एक चैलेंज था। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर जब हमने डिजाइन कर ली, तो मेन फंक्शनैलिटी, ये सारे चैलेंजेस हमने एक्सेप्ट किए और इनको उसके अकॉर्डिंगली अपने नेटवर्क लेयर को डिजाइन किया। तो इसके मेन फंक्शन क्या हो गए थे, लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो लॉजिकल एड्रेसिंग, आपने लॉजिकल एड्रेसिंग होता क्या है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ यूनिट 1 से। क्या होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, जल्दी से कोई भी बता दो मुझे, 1 लाइन आंसर दे दीजिए। बी फास्ट क्लास, कोई भी नहीं बता पाएगा व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल एड्रेसिंग। जो ये आईपी वगैरह होते हैं, इनको बोलते हैं। जो आपकी आईपी एड्रेसिंग होती है, उसी को हम लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं। एंड फिजिकल एड्रेसिंग मींस, फिजिकल एड्रेसिंग क्या बताया था मैंने, फिजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म करते हैं हम डेटा लिंक लेयर पे। जो आपका डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेसिंग होती है एट डेटा लिंक लेयर, एंड लॉजिकल एड्रेसिंग इज परफॉर्म्ड एट योर नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेटवर्क लेयर की। लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट चीज की राउटिंग, पैकेट्स को राउट करना। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। आप डेटा को क्या कर रहे हो, फ्रेगमेंट भी कर रहे हो, और एट द एंड हमें क्या करना पड़ रहा है, रीअसेंबल भी करना है। तो ये भी आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। आप फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलीज आई होप समझ गए होंगे। यस क्लास, या नहीं समझे? मैंने आपको यस मैम। हमारी अपर लेयर से डेटा आता है, पूरा होल मैसेज होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में बनाते हैं, देन फ्रेम्स, देन आपका वो 0-1 की यूनिट्स में डिवाइड होता है। बट अगर आप लोअर लेयर टू अपर लेयर आ रहे हो, तो क्या होता है, उस केस में क्या होता है, अगर हम लोअर लेयर से, यस क्लास, लोअर लेयर से जब हम आते हैं, तो पहले आपकी डेटा किस फॉर्म में होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है। देन 0-1 को हम कंबाइन करके डिफरेंट फ्रेम्स बनाते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स को कंबाइन करके पैकेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कि डेटा कभी फ्रेगमेंट हो रहा है, कहीं कहीं पर रीअसेंबल हो रहा है, तो वो डेस्टिनेशन एंड पे जैसा मैसेज आया था वैसा मिले, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी नेटवर्क लेयर की। तो फ्रेगमेंटेशन मींस डेटा को डिवाइड करना, रीअसेंबली मींस उसको वापस से अरेंज करना, जैसा आपको आया था वैसा ही डिलीवर करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर है आपकी नेटवर्क लेयर की। ठीक है, लाइक द नेटवर्क लेयर मस्ट सेंड्स डेटा डाउन टू द डेटा लिंक लेयर फॉर ट्रांसमिशन। The data or information that the network layer receives is in the form of packets, and the data that data link layer forward is called a frame. तो इन सबको अरेंज करना पर्टिकुलर ऑर्डर में, और एक यूजर जिस फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाता है उस फॉर्म में, ये है आपका सारा काम नेटवर्क लेयर का।
ठीक है. The network layer has a responsibility of fragmentation and reassembly because some data link layer technologies have limits on the length of any message that can be sent. क्लियर है क्लास? अगर मैसेज आपका बहुत ज्यादा लार्ज है तो उसे हम ब्रेक करते हैं और एट द एंड हमें उसे रीअसेंबल्ड करना होता है. मैंने आपको लास्ट टाइम ये एग्जांपल भी बताया था कि फॉर एग्जांपल if I want to access some data from Facebook, then I will open my laptop, type URL of Facebook and send an HTTP request to facebook.com for some data. Then सर्वर क्या करता है, Facebook जहां पर भी है सर्वर वहां से उसको रिक्वेस्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो सर्वर के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट हैंडल होती है. तो ये सारा वर्क जो परफॉर्म होता है इसमें नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्चुअल सर्किट्स एंड डेटाग्राम नेटवर्क्स. वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम ये सेम ऐसे हैं जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस. वर्चुअल सर्किट मींस यू आर कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस कि पहले आप क्या करोगे, पूरा जो जहां से भी डेटा आपका ट्रैवल करेगा वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी है. पहले से हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए. उसे हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड. बट इन केस ऑफ योर कनेक्शन लेस आप डायरेक्टली डेटा को सेंड कर सकते हो विदाउट एनी अरेंजमेंट्स, कि पहले से आपको डेटा पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके क्लास? यस और नो, हाँ ना में तो आंसर किया करो. यस मैम. Connection oriented and connection less. Datagram networks are your connection less and virtual circuits are your connection oriented. तो देन हमने पढ़े थे इसके अंदर डिफरेंसेस दोनों में. Virtual circuit is a connection oriented service in which there is a implementation resources like buffers, CPU bandwidth, etc. used by virtual circuits for data transfer session. That means everything should be, आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें जितनी भी हैं उनको प्री फैच करना पड़ेगा, पहले से बफर करना पड़ेगा. बफर इन द सेंस सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए डेटा ट्रांसफरिंग स्टार्ट करने से पहले. इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कॉल, जो आप कॉलिंग करते हो कि कॉल जब हम करते हैं तो पूरी लाइन आपकी वो फ्री होनी चाहिए तभी कॉल ट्रांसफरिंग स्टार्ट होती है. तो इस कनेक्शन ओरिएंटेड में हमारा एग्जांपल है ये आपका कॉलिंग का. और डेटाग्राम मीन्स जो आप सोशल मीडिया चैटिंग्स करते हो वो है आपका कनेक्शन लेस का. प्लस जो आपके लेस कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो आपका एग्जांपल है डेटाग्राम नेटवर्क्स का, जिसमें हम स्मॉल चैटिंग्स करते हैं. ठीक है, वो आपका कनेक्शन लेस होता है. उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट आए कि आपका मैसेज डिलीवर्ड हो गया या नहीं हो गया. बट इन केस ऑफ योर कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, हमारे पास एग्जैक्टली एक्नॉलेजमेंट होता है. सपोज आपने किसी को कॉल मिलाया और वो कॉल नहीं लग रही तो क्या होगा, आपके पास कुछ ना कुछ मैसेज आता है कि यह नंबर बिजी है, स्विच ऑफ है, कुछ भी. और अगर लग जाती है तो आप डायरेक्टली उस जो भी आपका डेस्टिनेशन है, अदर एंड पे यूजर है, उससे डायरेक्टली बातें स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये डिफरेंस है दोनों में आपका. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लिया हमने. पाथ की टर्म्स में क्या है, वर्चुअल सर्किट इज ऑल द रिसोर्सेज एंड बैंडविड्थ गेट रिजर्व्ड बिफोर द ट्रांसमिशन. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारे रिसोर्सेज और बैंडविड्थ को हम रिजर्व करते हैं बिफोर ट्रांसमिशन. एंड इन केस ऑफ योर डेटाग्राम नेटवर्क आपका कोई भी पाथ फिक्स नहीं होता. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जहां से भी उस टाइम फ्री आपको मिलता है रूट, आप वहां से डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है. कोई भी पहले से रिजर्वेशन करने की नीड नहीं होती. इन केस ऑफ योर वर्चुअल सर्किट्स आप क्या करते हो, हेडर की टर्म में इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट. as there is same path followed by all the data packets, a common and same header is being used by all the packets. अब क्या होता है, पहले से अपना पूरा जो भी पाथ है रिजर्व किया हुआ है सारी चीजें. तो हर टाइम आपके जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रैवल कर रहा है हर चीज सेम है.
तो उसमें हेडर जो होगा एवरी टाइम सेम इंफॉर्मेशन होगी। बट इन केस ऑफ डेटाग्राम क्या होगा, हमेशा आपका रूट, आपको नहीं पता किस रूट से जा रहे हैं, डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हमने उसको रिजर्व नहीं किया हुआ। तो हेडर में इंफॉर्मेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स लेस कॉम्प्लेक्स है। क्यों लेस कॉम्प्लेक्स है? क्यों एक बार आपने रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया, फिर आप अपना पूरा डेटा ट्रांसफर जब तक नहीं कर सकते, डेटा जब तक ट्रांसफर नहीं कर दोगे तब तक आप उसको होल्ड करके रखोगे। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हुआ, देन आप उन सारे रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हो। तो इसमें कोई हमारे को, एक बार आपने पूरा पाथ क्रिएट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आ रही डेटा ट्रांसमिशन में। बट इन केस ऑफ डेटाग्राम आपको एवरी टाइम न्यू पाथ चूज करना है या डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ फ्री है। रिलायबिलिटी, आपका जो वर्चुअल सर्किट्स होते हैं वो ज्यादा रिलायबल है क्योंकि पूरा आप पाथ क्या कर लेते हो, एंगेज कर लेते हो, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, एटीएम और टेलीफोन कॉल्स इसका एग्जांपल है वर्चुअल सर्किट्स का। और जो आपकी डेटा सर्विस होती है लाइक इंटरनेट योर, ये एग्जांपल है आपका डेटाग्राम का। तो यहाँ तक आपका हो गया है नेटवर्क लेयर, उसके डिजाइन इश्यूज, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर एंड डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम। इन दोनों के अलग से पॉइंट्स भी हैं और डिफरेंस भी नोट्स में मेंशन है, ठीक है। तो इतना हमने 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। देन राउटिंग एल्गोरिथम हमें स्टार्ट करनी है, इसमें अदर देन कोई नहीं है। आपका नेटवर्क लेयर हो गया, राउटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, देन आपके वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं, डेटाग्राम क्या होते हैं, ये चीजें हो गई। नेटवर्क लेयर में आपको डिजाइन इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही यहाँ पर मेंशन करनी है अगर आती हैं तो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राउटिंग एल्गोरिथम। देखो राउटिंग एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है, जैसे आप इसको नेम से समझ पा रहे हो, कैसे आपका डेटा राउट होगा उसके लिए एल्गोरिथम्स हैं आपकी, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग तरह के तरीके हैं जिसके थ्रू आप डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड कर सकते हैं, क्लियर है। सो in order to transfer the packets from source to destination, the network layer must determine the best which packets can be transmitted. अब वो बेस्ट रूट क्या होगा वो हम डिसाइड करते हैं अपने ये राउटिंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि राउटिंग एल्गोरिथम की नीड क्या है। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमिन द बेस्ट रूट, ताकि हम बेस्ट रूट के थ्रू, ताकि कोलिजन ना हो, इन बिटवीन आपका कोई ऐसा ना हो कि आपको वेट ही करना पड़ रहा है किसी रिसोर्स के लिए, किसी नोड के लिए। तो बेस्ट रूट फाइंड आउट करना, दिस इज द नीड ऑफ योर राउटिंग एल्गोरिथम। सेकंड क्या है, whether the network layer provides datagram service or virtual circuit service, the main job of the network layer is to provide the best route. तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? आपका राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट है राउटिंग प्रोटोकॉल इज अ राउटिंग एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड द बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। प्लस ये बेस्ट पाथ कैसे आप चूज करते हो? लीस्ट कॉस्ट पाथ, कि आपकी जो कॉस्ट है और जाने का टाइम है वो कम से कम लगना चाहिए, उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ बेस्ट होगा, एफिशिएंट भी हो आपका। जब आप मूव करते हो फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन, कम से कम टाइम लगना चाहिए, कम से कम कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है। प्लस अब राउटिंग क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राउटिंग? routing is the process of forwarding the packets from source to destination, but the best route to send the packet is determined by the routing algorithm। दोनों में डिफरेंस है। routing means सिर्फ आपका करना क्या है, routing is a process by which we can forward the packets from source to destination। and what is the purpose of routing algorithm? Routing algorithm means we have to choose the best route to send these packets। क्लियर हुआ डिफरेंस? यस क्लास। राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है? राउटिंग क्या होता है?
व्हाई वी नीड राउटिंग एल्गोरिथम, ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए? रिपीट करूं? नो मैम, सॉरी। Okay. Next is your classification of routing algorithms. I'm again repeating, routing means data को forward करना, जो आपके पैकेट्स हैं, हम पैकेट्स ही बोलेंगे क्योंकि हम नेटवर्क लेयर पे वर्क कर रहे हैं, तो पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करना राउटिंग। किस पाथ से एफिशिएंटली यूज होंगे, वो है आपका राउटिंग एल्गोरिथम। और इसके लिए नीड क्या है राउटिंग एल्गोरिथम की? आप एफिशिएंट पाथ डिस्कवर कर पाओ, यही नीड है राउटिंग एल्गोरिथम की। तो टू टाइप्स हैं आपके राउटिंग एल्गोरिथम के, अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अडेप्टिव का मीन्स क्या होता है? जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, और नॉन अडेप्टिव मीन्स क्या होता है? जो फिक्स है आपके। ठीक है, अडेप्टिव मीन्स योर डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। आप राउटिंग अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम को हम डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो आपकी पहले से टोपोलॉजी बनी हुई है, डिसीजंस हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। डायनेमिक मीन्स क्या होता है? जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, दिस एल्गोरिथम मेक्स द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। The main parameters related to this algorithm are hope count, distance and estimated transit time. तो मेन आपके क्या है इसमें अडेप्टिव में कि आपका होप काउंट का मतलब क्या होता है? होप मतलब होता है नोड, जो आपकी इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनको हम बोल रहे हैं होप। तो उसमें हम देख रहे हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे आप जब मूव कर रहे हो तो कितनी नोड्स आपकी आ रही हैं इन बिटवीन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ नोड्स को आपको स्किप करना पड़ रहा है, उनके थ्रू मूव करना पड़ रहा है अपने पैकेट्स को, उसे हम बोलते हैं होप काउंट। डिस्टेंस मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए। और एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम क्या है? डिस्टेंस कितना लग रहा है प्लस उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लग रहा है। ये 3 पैरामीटर्स आपके हैं मेनली, जिनके बेसिस पे आपकी अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स बेस्ड होती हैं। होप काउंट मींस नोड कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, डिस्टेंस क्या है, और उनको ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है। तो आपकी बेसिकली थ्री टाइप्स की अडेप्टिव एल्गोरिथम्स हैं, सेंट्रलाइज, आइसोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम्स। ठीक है, अभी इन एल्गोरिथम को हम ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको नॉन अडेप्टिव बता देती हूँ कि नॉन अडेप्टिव क्या होता है। Non-adaptive routing algorithm is also known as your static routing algorithm. ठीक है, when booting up the network, the routing information stores to the routers. स्टैटिक और डायनेमिक का आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। अडेप्टिव मींस डायनेमिक, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब क्या होता है? जो फिक्स होते हैं। तो नॉन अडेप्टिव आपकी क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, स्टैटिक होती हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? व्हेन बूटिंग अप द नेटवर्क, द राउटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्स टू द राउटर्स। जैसे हम बूटिंग अप द नेटवर्क है, जब स्टार्ट करते हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी टेबल्स बन जाती हैं, इसमें राउटिंग टेबल्स वहां पर स्टोर होती हैं, फिक्स्ड होती हैं कि यहाँ से यहाँ पर आपको मूव करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी राउटर्स जो मेंटेन करता है राउटिंग टेबल, वहां पर स्टोर होते हैं, फिक्स हैं। नेक्स्ट है नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम डू नॉट टेक द राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें सारी चीजें फिक्स हैं, ये कोई डिसीजन नहीं लेते। जैसे कि हमने अभी अडेप्टिव में देखा कि इसके 3 पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और इसकी आपके टाइप्स हैं फ्लडिंग एंड रैंडम वॉक्स। तो हम अलग अलग एल्गोरिथम को कल डिस्कस करेंगे। मैं इसमें डिफरेंस बता देती हूँ आपको अगेन। आपको वैसे तो आपको क्लियर हो गया है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव, हम इसके ये डिफरेंस देख लेते हैं, देन आपकी जो 5 एल्गोरिथम है वो हम कल फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अडेप्टिव। ये आप याद कर लो कि अडेप्टिव मींस योर डायनेमिक, नॉन अडेप्टिव मतलब
जिसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो आपकी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब जिसमें फिक्स्ड है, स्टैटिक है, ये दो चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि सारे डिफरेंस उसी के बेसिस पे आपके पड़ता है, ठीक है। तो adaptive routing algorithm is an algorithm that constructs the routing table based on network conditions, and non-adaptive means your static tables इसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कैसे आपको डेटा को सेंड करना है। तो नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम दैट कंस्ट्रक्ट द स्टैटिक टेबल टू डिटरमिन विच नोड टू सेंड पैकेट। दोनों में एक बार डिफरेंस ध्यान से देखो, आप पहले डिफरेंस लिख दोगे, राउट एडेप्टिव मीन्स यूर डायनेमिक और नॉन एडेप्टिव मीन्स यूर स्टैटिक। सेकेंड इज योर एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम में आप क्या करते हो, वो एल्गोरिथम है दैट कंस्ट्रक्ट्स द राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन। आपके 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, होप काउंट प्लस योर ट्रांजिट टाइम एंड डिस्टेंस, उनके बेसिस पे हम खुद क्रिएट करते हैं राउटिंग टेबल्स को। बट इन केस ऑफ नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम आपकी स्टैटिक टेबल्स होती हैं जो ऑलरेडी फिल्ड होती हैं, ठीक है, जैसे से आप पैकेट्स को सेंड करते हो उनके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाती है। कंस्ट्रक्ट द स्टैटिक टेबल टू डिटरमिन विच नोड टू सेंड द पैकेट। सेकेंड है, अभी हम ये वाला तो डिस्कस कर चुके हैं कि राउटिंग, इसमें डायनेमिक राउटिंग आपकी यूज होती है एंड इन केस ऑफ दिस स्टैटिक राउटिंग। नेक्स्ट है डिसीजन, भी हम कर चुके हैं कि राउटिंग डिसीजन इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक हो गया आपका, ट्रांजिट टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, होप काउंट हो गया, उनके बेसिस पे हम इसमें राउटिंग डिसीजन देखते हैं। और इसमें हम राउटिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं, जो आपकी ऑलरेडी स्टैटिक टेबल्स कंस्ट्रक्ट हैं राउटिंग के लिए, उनके बेसिस पे। जब हम एक राउटिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे ना, तो आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी कि राउटिंग टेबल क्या होती है, कैसे मेंटेन करनी है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन, मतलब उनके टाइप्स लिख दिए आपने, इसमें सेंट्रलाइज, आइसोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और नॉन एडेप्टिव में आपके हैं फ्लडिंग एंड रैंडम वॉक्स। प्लस एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू योर नॉन एडेप्टिव। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हमें डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं, वहां पर आपको खुद से राउटिंग टेबल्स को बनाना पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी बनी बनाई है कि हम, राउटिंग टेबल का मीनिंग क्या होता है, सपोज आपके पास 4 नोड हैं A B C D, तो उसमें ये होगा कि A से हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पर मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट नोड क्या होगी, प्रीवियस नोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से होंगी, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे, वो फिक्स है। हमें पता है कि A से आप यहाँ मूव कर सकते हो तो यहीं जा सकते हो आप, फिक्स है, उसमें आप चेंजेस, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। A की प्रीवियस नोड ये है, आपको हर चीज वहां पर ऑलरेडी स्टैटिक है, फिक्स्ड है, तो इसमें कुछ नहीं करना, तो सिंपल होता है ये। बट इन केस ऑफ अडेप्टिव में क्या है, आपके पास राउटिंग टेबल है बट हम उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज A से आपने लिखा है नेक्स्ट जो नोड है वो नोड D है, बट मुझे पता चला कि अगर मैं D के थ्रू ना जाके पहले जाऊं B पर देन जाऊं D पर, तो क्या हो रहा है, मुझे डिस्टेंस कम पड़ रहा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ अडेप्टिव राउटिंग में। ये होता है आपका एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम में, जो राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं उसमें यूजर नेटवर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते हो। तो ये आपके डिफरेंस है दोनों एल्गोरिथम्स में, 2 टाइप्स के जो एल्गोरिथम्स हैं। आपको ये तीनों टर्म्स पता है, यूनिकास्ट राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग एंड मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होता है? यूनिकास्ट मतलब होता है 1 to 1 मैसेज, उसे हम बोलते हैं यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन्स एक बंदा क्या कर रहा है, जितने भी उसके पास कॉन्टेक्ट्स हैं सबको डेटा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, या कोई एक लिस्ट बना ली आपने, उसमें अपने मैसेज को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, जितने भी नंबर है उन सबको कर रहे हो। बट सपोज आपने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें से भी आपको कुछ सिलेक्टेड बंदों को आपको करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट मीन्स 1 to 1 इंटरेक्शन, जो आपकी मैसेज सेंड कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट मीन्स जितने भी आपने लिस्ट बनाई है उन सबको मैसेज करना है, या अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को, तो वो होता है ब्रॉडकास्ट। और मल्टीकास्ट होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को जब हम मैसेज करना होता है, ठीक है क्लास, ये तीनों टर्म्स
ये टर्म्स भी आपकी यूज होंगी राउटिंग एल्गोरिथम में। कुछ पूछना है यहाँ तक? यस क्लास, कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट नहीं अभी तक? नो मैम। सबको समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा? आ रहा है मैम। आ रहा है समझ। ओके, ओके। ऋतिक, रोल नंबर 40। व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग? राउटिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताओ मुझे। अभी पढ़ाया है ना, इतना मुश्किल कुछ पूछा भी नहीं है आपसे, तो एटलीस्ट आंसर तो करो। कौन बताएगा राउटिंग क्या होता है? मैम ये बेस्ट बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पैकेट्स में। मैंने पूछा राउटिंग, राउटिंग क्या होता है? मैम पाथ होता है ट्रैफिक के लिए। डेटा को पैकेट्स में। देखिए मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, राउटिंग मतलब क्या होता है, पाथ होता है, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको करना। राउटिंग मतलब आप कैसे अपने घर से कोई भी जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वहां तक कैसे पहुंचोगे, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं राउटिंग। राउटिंग एल्गोरिथम जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बोलोगे बेस्ट रूट डिसाइड करना। आपके पास सपोज कहीं पर जाने के 3 रास्ते हैं, तो उनमें से बेस्ट कौन सा है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, हम राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। क्लियर है? यस मैम। अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव क्या होती है एल्गोरिथम? अडेप्टिव कौन बताएगा? अपनी असाइनमेंट जरूर अपलोड कर देना, 3 असाइनमेंट जिसकी जो भी रहती है, ठीक है। टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, ये चीज देख लेना आप, क्योंकि मैं 4th असाइनमेंट भी आपको शेड्यूल कर दूंगी। और 3 टेस्ट हो चुके हैं आपके, राइट? 3 टेस्ट हो गए ना क्लास आपके, हाँ मैम। है ना? तो 3 और शेड्यूल करने हैं आपके, वो मैं आपके वो भी कर देती हूँ। तो आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम इस वीक में आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन और क्लास लगेंगी आपकी ये वाली। राउटिंग एल्गोरिथम इसमें पढ़ेंगे, और साथ में मंडे ट्यूसडे